आज के इसमें को एवरेज में इस औसत चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और ये एवरेज चैप्टर का ये पार्ट 5 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो जो लोग भी रेलवे में एएलपी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ, जेई या एसएससी या इनके अलावा किसी अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ और एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उन पार्ट को भी एक बार जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से आपको सब कुछ पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 8 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 10 है। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए और जो आप कभी भूले नहीं, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड बता रहा हूँ जो आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए ये 5 संख्याओं का दिया कि आपको एवरेज दिया गया। अगर मैं आपसे कहूं कि पांचों संख्याओं का योग आप बताइए, ये 5 संख्याओं का क्या दिया आपको, एवरेज आपको दिया गया है। तो पांचों संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीपल करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आप यहां से लिखेंगे 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 10। तो पांचों संख्याओं का योग पता करने के लिए इसमें गुणा करेंगे तो 50 हो गया। देखिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अगर उसमें कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो पहले संख्या कितनी, 5 थी। अगर कोई संख्या जोड़ेंगे तो अब संख्याएं कितनी हो गई, 6। इनका एवरेज कितना हो जा रहा है, अब ये 12 हो जा रहा है। एवरेज कितना हो जा रहा है, ये 12 हो जा रहा है। तो इन 6 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। संख्याओं का एवरेज में गुणा करेंगे तो योग पता चल जाएगा। 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब कि इसको मैं यहां से घटा लूंगा तो मुझे एक संख्या मिलेगी, इसको यहां से घटाएंगे तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी कि कौन सी संख्या उसमें जोड़ी जाए ताकि एवरेज जो बढ़कर वो कितना हो जाए, 12 हो जाए। कौन सी संख्या ऐड करेंगे, अगर आप उसमें 22 ऐड करेंगे तो एवरेज जो बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इस प्रश्न को अभी मैं 2 मेथड से और भी सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन मैं एक ही मेथड रहने दे रहा हूं क्योंकि आप ये मेथड कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 22, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 8। 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। 6 संख्याओं का ये दिया कि आपको एवरेज दिया गया, तो 6 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीपल करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 8 दिया गया। तो इनका योग पता करने के लिए 6 बटे कितना हो जाएगा, ये 48। अब 7वीं संख्या है तो यहाँ पे देखेंगे 6 संख्या, यानी मतलब ये है कि उसमें कोई संख्या ऐड करी गई होगी, तो अब संख्याएं कितनी हो गई, 7। 7 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 10 दिया गया। तो इन 7 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 70 हो गया। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो मुझे एक संख्या मिलेगी, इसको हम लोग यहां से घटा लेंगे तो वो संख्या मुझे मिल जाएगी, कितना हो जाएगी, 22। आप बता सकते हैं कि 7वीं संख्या कौन सी होगी, 22 होगी। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए 10 संख्याओं का ये दिया कि आपको औसत दिया गया। प्रश्न में ये कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी जो 10 संख्याएं प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी जोड़ने या घटाने का जिक्र होगा या डिवाइड करने का जिक्र होगा, आप वो करेंगे क्या, डायरेक्ट एवरेज वाले में प्रोसेस करेंगे। संख्या में करने की बजाय ये जो क्या कहा गया, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो ये प्रोसेस संख्या में करने की बजाय आप क्या करेंगे, ये प्रोसेस एवरेज में कर लेंगे तो डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा।
जो भी क्वेश्चन में कहेगा, जोड़ने के लिए कहेगा, घटाने के लिए कहेगा, डिवाइड करने के लिए कहेगा, तो वो प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, एवरेज के साथ करेंगे। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, इसमें ऐड करेंगे तो न्यू एवरेज आपको पता चल जाएगा, नया औसत। न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, इसको क्या करेंगे आप, एवरेज में ही ऐड कर लेंगे। मैंने क्या बताया आपको, वो प्रोसेस संख्या में करने की बजाय आप क्या करेंगे, एवरेज में ही वो प्रोसेस करेंगे। तो 30 + 5 कितना हो जाएगा, 35 यानी 35 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत आपसे पूछा गया कितना होगा। अभी पीछे मैंने आपको बताया, जब भी क्वेश्चन में जोड़ने, घटाने या डिवाइड करने का जिक्र होगा तो आप संख्या में करने की वजह आप क्या करेंगे, वो प्रोसेस एवरेज के साथ करेंगे। तो आपका सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है प्रत्येक संख्या को, तो प्रत्येक संख्या को 2 से डिवाइड ना करके ये प्रोसेस क्या करेंगे, आप एवरेज के साथ करेंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं न्यू एवरेज। तो नया औसत कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज आप लिखिए। तो इससे क्या करेंगे, आप एवरेज में डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। आप बता सकते हैं कि नए समूह का एवरेज कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। और देखिए ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, इसकी वैकेंसी आने वाली ही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 14। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, जब ये प्रत्येक संख्या में 6 से 6 का मल्टीपल करने के लिए कह रहा है ना, तो ये प्रोसेस क्या करेंगे, आप एवरेज के साथ करेंगे। तो नया औसत कितना आ जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं न्यू एवरेज। न्यू एवरेज, तो आप ये प्रोसेस एवरेज के साथ करेंगे। तो 14 6 का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 14 × 4 आप 14 × 6 कितना हो जाएगा, ये 84। तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, 84। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 12। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जब भी क्वेश्चन में ये घटाने के लिए कहेगा, जोड़ने के लिए कहेगा, या फिर कह सकते हैं डिवाइड करने के लिए कहेगा, तो ये प्रोसेस आप क्या करेंगे, एवरेज के साथ करेंगे। प्रत्येक संख्या में न करके आप क्या करेंगे, एवरेज के साथ ही करेंगे। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं न्यू एवरेज। न्यू एवरेज आप यहाँ से लिखिए। तो इसको क्या करेंगे, आप एवरेज में से ही घटा लेंगे। जब 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। यानी आप सिर्फ देख करके भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 20। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई है, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए पीछे वाले से थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे संख्या क्या कर रहा है, ये हटा रहा है। संख्या को क्या कर रहा है, ये हटा रहा है। तो इसके लिए करना कि आपको, जो मैं आपको पहले तरीका बता रहा था, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, उस तरह से आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 20 दिया गया। तो इन 6 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 120 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या इसने क्या कर दिया, हटा दिया। संख्याएं कितनी थी, 6। अगर इसमें से एक संख्या हटा दिया तो बचे कितनी संख्याएं, 5। अब इनका एवरेज कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 15 हो जा रहा है। एवरेज कितना हो जा रहा है, 15। तो इन 5 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका क्या करिए, आप इसमें मल्टीपल करिए। तो 15 × 5 कितना हो जाएगा, ये 75 होगा। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे एक संख्या मिलेगी। इसको यहाँ से घटाएंगे तो वो संख्या ही पता चल जाएगी। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे ये 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45 मिलेगा।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 45। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। आप बता सकते हैं कि हटाई गई संख्या क्या है, 45 है। अगला क्वेश्चन दिखा दे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जो है, इसको अभी दो मेथड से मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताता रहा हूँ। बाकी अगर सभी के दो दो तीन तीन चार चार मेथड बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका एक मेथड और आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन का एक मेथड और आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 20 दिया गया। तो आप यहाँ पे लिखिए, तो आप यहाँ पे लिखिए एवरेज कितना दिया गया, 20 दिया गया। आप इसको ओल्ड भी लिख सकते हैं, 20 दिया गया। अगर एक संख्या हटा दी जाए तो औसत में क्या हो रहा है, यहाँ से आप बताएंगे औसत घट जा रहा है। अगर ये औसत घट जा रहा है, जब औसत क्या करेगा, घटेगा, तो आप इसमें ऐड करेंगे, कितने की कमी हो गई, आप बताएंगे कि 5 की कमी हो गई। अब देखिए संख्याएं कितनी थी, 6, और इसमें से एक संख्या हटा दिया तो पांचों संख्याओं में क्या होगा, ये 5 की कमी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 5 25, 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। आप बता सकते कि हटाई गई संख्या कितनी होगी, 45 होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को अभी मैं दो मेथड से और भी सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन वीडियो के लिए ज़्यादा होगी इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये वाला देखिए, ये वाला आप कभी भूलेंगे नहीं, इन सभी में हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज हो रहे। ये जो बेसिक मेथड है ये कभी आप भूलेंगे नहीं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करके घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? इसको चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 16। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है, शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या निकाली गई, आपसे ये पूछा गया है। तो इसको देखिए आप, मैं दो मेथड से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, आप इसको यहाँ पे लिखिए। तो 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 16। तो 6 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका मल्टीपल करेंगे तो 16 6 कितना हो जाएगा, 96। अगर उनमें से एक संख्या निकाल दिया गया, संख्याएं कितनी, 6। अगर एक संख्या निकाल दिया तो संख्याएं कितनी बची, 5। एवरेज अब कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। तो निकाली गई संख्या कितनी, आपको ये बताना है। इसका गुणा करेंगे तो 17 25 कितना हो जाएगा, 85 मिलेगा। इसको यहाँ से घटाएंगे तो एक संख्या आपको मिलेगी, और इसको भी क्या करेंगे, आप यहाँ से घटा लेंगे तो 11 मिल जाएगी। कौन सी संख्या निकाली गई है, 11। जो निकाली गई संख्या है वो कितनी है, 11। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। देखिए जो पीछे वाला मेथड मैंने आपको बताया, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे एवरेज में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, यानी एवरेज जो है 20 से कितना हो जा रहा था, 15। लेकिन यहाँ पे एवरेज में देखेंगे तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको भी आप चाहे तो उस मेथड से आप लगा सकते हैं जो पीछे मैंने बताया। ओल्ड एवरेज कितना दिया गया, ओल्ड एवरेज कितना दिया गया, 16 दिया गया है। देखिए जब ये वृद्धि होगी तो इसके लिए क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब कमी होगी, जैसे 20 से कितना हो रहा था, पीछे 15 हो रहा था, जब कमी होगी एवरेज में तो आप उसमें जोड़ेंगे। जब एवरेज में वृद्धि होगी तो आपको करना क्या होगा, घटाना होगा। एक की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और संख्याएं कितनी है, 5। एक संख्या हटा दिया, अब संख्याएं कितनी बची, 5। पांचों में क्या होगी, एक एक की वृद्धि हो गई, तो आप यहाँ से 5 लिखेंगे। अब ये 16 है और यहाँ से कितना मिलेगा, 5, और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से करिए, किसी भी एक मेथड से आप कर लीजिए। इसको दो मेथड से और भी लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए ज़्यादा होगी, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब अगला टाइप क्वेश्चन देखा जाए, टाइप नंबर 9 देखिए। टाइप नंबर 9 में देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। यदि 5 क्रमांक संख्याओं का एवरेज आपको दिया गया है, अगली दो संख्याएं शामिल कर ली जाए या निकाल लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, फिर हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर ट्रिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट देखा जाए। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, कितना, 1 लिख दूँ, 2 3 4 5। अगर आपसे पूछूं का एवरेज,
अगर मैं आपसे क्या पूछूं, इनका एवरेज पूछूं, तो आप इनका एवरेज क्या बताएंगे? मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। देखिए अगर इनके बीच का अंतर समान है तो दो संख्या आप इधर से छोड़िए, दो संख्या आप इधर से छोड़ेंगे, जो बीच में बच जाएगा यही इनका क्या आएगा? एवरेज आएगा। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। अब देखिए अगर मैं ये कह दूं कि इनमें ये जो 5 क्रमागत संख्या है, अगर इनमें अगली दो संख्याएं शामिल कर ली जाए, इनमें क्या कर लिए? दो संख्या और शामिल कर लिया जाए। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए दो संख्याएं मैंने और शामिल कर लिया है, तो एवरेज इसका क्या होगा? इसका एवरेज कितना होगा? आप बताएंगे कि 7 संख्या है, तो 3 आप इधर से छोड़ दीजिए, 3 आप इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में बच जाएगा ये इसका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से पहले एवरेज कितना था? 3 था, अब एवरेज कितना हो गया? 4। देखिए जो भी संख्याएं थी, अगर मैंने इसमें दो संख्याएं और इसमें शामिल कर लिया, तो इस तरह से एवरेज में क्या परिवर्तन हुआ? आप कहेंगे कि एवरेज में क्या हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। एवरेज में क्या हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। क्लियर? अभी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आप इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे मैं क्या करूं, संख्या को हटाऊं, ये तो संख्या मैंने इसमें ऐड किया, अगर मैं संख्या को क्या करूंगा? घटाऊंगा। मैं भी आपको ट्रिक से भी समझा दूंगा, पहले आपको इसका बेसिक तरीका आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले अगर आप यहां से लिख सकती हैं, अगर संख्याएं निकाली जाए, अगर संख्याएं निकाली जाए तो जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का एवरेज है। इसका मैं क्या पूछूं आपसे? एवरेज पूछूं, तो आप इनका एवरेज क्या बताएंगे? संख्याएं देखिए कितनी है, संख्याएं तो क्रमागत संख्या है, इनके बीच का अंतर समान है। संख्याएं कितनी दिख रही है? 7 संख्या दिख रही है। तो 3 इधर से छोड़ दूंगा, 3 इधर से छोड़ दूंगा, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? आप बताएंगे 6, इसका क्या आ जाएगा? एवरेज आ गया। अब देखिए अगर मैं इसमें से क्या कर दूं? दो संख्याएं हटा दूं, इसमें से दो संख्याएं क्या कर दूं? हटा दूं, ये हटा दूं, तो यहां से अगर संख्याएं हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7, दो संख्याएं मैंने क्या कर दिया? हटा दिया, का एवरेज। आपसे क्या पूछूं? एवरेज पूछूं। देखिए अगर ये संख्याएं क्रमागत हैं तो इनके बीच का अंतर भी तो समान होगा, तो 2 आप इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, जो बीच में बच जाएगा ये इसका क्या आ जाएगा? एवरेज आ गया। देखिए जब क्रमागत संख्याएं हैं, अगर मैं इनमें से संख्याएं हटा रहा हूं तो एवरेज में क्या परिवर्तन आया? पहले एवरेज कितना? 6 था, अब एवरेज कितना हो गया? 5। तो आप बताएंगे कि एवरेज में क्या हो गई? 1 की कमी हो गई। एवरेज में क्या हो गई? 1 की कमी हो गई। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, लेकिन आप क्वेश्चंस को कैसे करेंगे अब मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि इतनी संख्याओं का एवरेज दिया गया, अगर अगली दो संख्या शामिल कर ली जाए या अगली 5 संख्या शामिल कर ली जाए क्वेश्चन में बोले, या 3 संख्या हटा दी जाए या 5 संख्या जोड़ दी जाए, तो एवरेज में क्या परिवर्तन होगा? इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला जाएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा तो इसके लिए मैं आपको स्पेशल ट्रिक लिख रहा हूँ। इसके लिए आप स्पेशल ट्रिक लिख लीजिए। आपको करना कि यहां से आप यहां पे लिखिए एवरेज में वृद्धि या फिर आप कमी यहां पे लिख सकते हैं। एवरेज में वृद्धि या कमी, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। एवरेज में कमी या वृद्धि बराबर आप क्या लिखेंगे? अंतर लिख लीजिए, अंतर बटे 2, और इनटू संख्याएं आप लिखेंगे। संख्याएं यहां पे क्या है कि जैसे अगर ये बोल दो कि 2 संख्याएं शामिल कर ली गई या 5 संख्याएं उनमें और जोड़ दी गई या 3 संख्या हटा दी गई, तो एवरेज क्या होगा? ये जो संख्याएं जोड़ेगा घटाएगा ये वो वाली संख्या आपको लिखना होगा। अगर देखिए आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे, अब देखिए यहां से 1 की वृद्धि आपको डायरेक्ट मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं इस वाले को, तो देखिए यहां पे देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया? 3। अगर मैं इसमें अगली 2 संख्याएं शामिल कर लूं तो एवरेज में क्या होगा या एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पता करना चाहते हैं तो आप यहां पे लिखिए एवरेज वृद्धि। एवरेज में ये वृद्धि लिखिए बराबर यहां से अंतर, इनके बीच का अंतर, अगर ये क्रमागत संख्या है तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? नेचुरल संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो इनके बीच का अंतर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 बटे कितना हो जाएगा? ये 2।
अब कितनी संख्याएं ये जोड़ रहा है, इसमें देखेंगे तो 2 संख्याएं जोड़ रहा है, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। डायरेक्ट आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन में तो वैल्यू लिखेंगे नहीं, तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसको भी करेंगे या हटाने वाला करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। अगर देखिए इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो एवरेज में कमी, एवरेज में मैंने इस तरह से लिख दिया, एवरेज में क्या कमी, ये किसको शो कर रहा है, कमी को शो कर रहा है। ऊपर एवरेज वृद्धि को शो कर रहा है, तो यहाँ पे अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर मिल रहा है, यहाँ से 1 का अंतर मिला बटे 2। कितनी संख्याएं ये हटा रहा है, कितनी संख्याएं हटा रहा है, आप बताएंगे कि 2 संख्याएं हटा रहा है, तो इंटू क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, 1। इस तरह से आप बता सकते हैं कि एवरेज में कितने की कमी होगी, ये कमी मैंने लिखा है, एवरेज में कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे। इस तरह से करके लिखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। अब चलिए इस पर आधारित, यानी ये जो मैंने बताया, अब इस पर आधारित जो टाइप नंबर 9 था उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए टाइप नंबर 9 में अब क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, यदि 5 क्रमांक संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया, यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए, अगली 2 संख्याएं शामिल कर लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अगर ये संख्याएं शामिल कर रहा है तो औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर ये संख्याएं हटाता तब तो कमी आती, लेकिन ये वृद्धि होगी। तो आप यहाँ से करिए क्या, आप यहाँ से लिख सकते एवरेज वृद्धि, एवरेज वृद्धि या एवरेज में वृद्धि, आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये एरो किसको शो कर रहा है, वृद्धि को शो कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, अंतर बटे 2। अंतर कितना मिलेगा, 1 बटे 2, पीछे मैंने आपको लिखवाया था। अब संख्याएं कितनी है, आप बताएंगे संख्याएं कितनी, 2 संख्याएं, तो इंटू 2 आप लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 की वृद्धि होगी, उसमें क्या होगी, 1 की वृद्धि होगी। तो यहाँ से जो भी एवरेज पहले था उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 1 की वृद्धि देखिए किस में दिख रहा है, ये पहले वाले में दिख रहा है। आप इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये वाला टाइप पूरी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2। 9 क्रमिक या क्रमागत बोले, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया, n। यदि उनमें अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए तरीका मैंने क्या बताया आपको, एवरेज में वृद्धि। इसका क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अगर एवरेज में वृद्धि की बात कर रहा तो आप यहाँ पे अंतर लिखेंगे, अंतर आप लिखेंगे, बटे क्या करेंगे आप 2 लिखेंगे, और इंटू संख्याएं आपको लिखना होगा। जो संख्याएं यहाँ पे दी रहेंगी ये वाली संख्या आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। आप चाहे तो इसके पहले ओल्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे ओल्ड एवरेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओल्ड एवरेज आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओल्ड एवरेज के साथ जोड़ करके दिया जो भी कमी या वृद्धि हो रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू एवरेज, न्यू एवरेज आप यहाँ से लिखिए, ओल्ड वाला लिख सकते हैं। या इस तरह से करने के बाद जो भी इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसको क्या करेंगे आप n में जोड़ सकते हैं, या n पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब ये वाला हम लोग लिखेंगे अंतर बटे 2 इंटू संख्याएं। अंतर 1 बटा कितना मिलेगा, ये 2। अब यहाँ पे देखिए संख्याएं कितनी है, 2 है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, ये 1 मिलेगा। तो इस तरह से नया एवरेज कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बेहद ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस टाइप के क्वेश्चंस को हो सके तो आपको कंफ्यूजन बनी रही होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आज की बात आपको ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया, ए है। यदि अगली 3 संख्या भी शामिल या ले ली जाए, शामिल कर ली जाए या ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। तो पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, मैंने आपको ये बताया था कि न्यू एवरेज जब भी पूछेगा इस तरह से तो आप क्या करेंगे, न्यू एवरेज या औसत में वृद्धि के लिए क्या करेंगे, आप ऊपर का एरो लिखेंगे। इस तरह से मैंने बताया था आपको 1/2 और इंटू क्या लिखा था, मैंने आपको संख्याएं लिखा था कि नहीं लिखा था। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं न्यू एवरेज,
न्यू एवरेज, जो पहले वाला एवरेज है देखिए ऑप्शन में ए प्लस करके दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ए करके लिखेंगे प्लस। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/2 अंतर बटे 2 इंटू संख्याएं, तो 1 कितना मिलेगा ये 2। संख्याएं कितनी दी गई 3 संख्याएं, तो संख्याएं कितनी शामिल कर रहा है 3, तो 3 का मल्टीपल, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 1.5 मिलेगा। इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 1.5, तो इसका जो नया एवरेज है ये कितना आ जाएगा a प्लस a पॉइंट यानी 1.5 आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, इतना दिया गया है। इनमें इसमें अगली 6 संख्याएं मिलाने के बाद नया औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए ये संख्याएं कैसी है, प्राकृतिक संख्या है, तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, समान हो, एक एक का अंतर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू एवरेज बराबर देखिए आप यहाँ से जो ओल्ड एवरेज दिया गया है इसको आप लिखिए, बाकी जो पीछे मैं आपको बताया था कि एवरेज में वृद्धि बाकी जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, यानी अंतर बटे 2 और इंटू संख्या, यही तो मैंने आपको बताया। इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये ओल्ड वाला एवरेज लिख ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ओल्ड एवरेज लिख ले रहा हूँ। ये कितना दिया गया 15.5 दिया गया। अब बाकी ये वाली चीजें हम लोग लिख लेंगे, तो 1 कितना ये 2। अब संख्याएं कितनी है 6 संख्याएं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 मिलेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 18 दशमलव कितना मिलेगा 5। इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो न्यू एवरेज है या नया औसत है ये कितना हो जाएगा 18.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया के। अंतिम 5 संख्याएं हटाने के बाद नया औसत क्या होगा, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अगली संख्याएं जोड़ ली जाए या शामिल कर ली जाए, अगली 5 संख्याएं 3 संख्याएं 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो अंतिम 5 संख्याओं हटाने के बाद हटाने का जिक्र कहा गया है, हटाने का जिक्र इस तरह से कहा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता, लगेगा उसी तरीके से, कोई फर्क नहीं होगा, बट यहाँ पे करना है कि आपको माइनस का साइन लग जाएगा और कोई बात नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कितना 1 लिख लूँ, 2 लिख लूँ, 3 4 5 6 7 8 ये 9, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये संख्याएं दी गई, अगर आप इनका एवरेज देखेंगे तो इनका एवरेज 4 संख्याएं इधर से हटाइए, 4 संख्याएं इधर से, तो जो इनका एवरेज है वो कितना मिलेगा, ये 5 मिलेगा। अगर लास्ट से क्या कर दूं, अंत से क्या कर दूं या प्रारंभ से, इस तरह से मैं क्या कर दूं, लास्ट से अगर 4 संख्याएं मैं हटा दूं, ठीक है, 4 संख्याएं मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, अंतिम 4 संख्या हटा दो। अब इनका एवरेज कितना मिलेगा, अब देखिए आपके पास ये 5 संख्याएं मिली, तो इनका एवरेज कितना मिलेगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से एवरेज में क्या हो गई, कमी हो गई, एवरेज में क्या हो गई, कमी हो गई, एवरेज में क्या हो गई, ये एवरेज में कमी आ गई। लेकिन यही देखिए क्वेश्चन, अब ये देखिए लास्ट से मैंने संख्या हटाया, जब यहाँ पे देखेंगे 1 2, अगर मैं शुरू से संख्या हटाऊं तो क्या होगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें प्लस माइनस का चक्कर है, तो मैं आपको वो क्लियर करना चाहता हूं ये एग्जाम्पल के माध्यम से। 5 6 7 8 9, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इनका एवरेज देखेंगे, 4 संख्या इधर से छोड़िए, 4 संख्या इधर से छोड़िए, ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ पार्ट 1 में कि कैसे इनका एवरेज निकालते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास को आप शुरू से देखते हुए आइए। अब देखिए इनका एवरेज इतना आ गया, अगर मैं करूँ कि शुरू से 4 संख्याएं हटा दो, शुरू से 4 संख्याएं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो इस तरह से एवरेज कितना, यानी 5 संख्याएं बची ना, तो 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से एवरेज में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, एवरेज में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आप लिख सकते हैं कि एवरेज में क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रही है, क्लियर है। तो यही चीज मैं आपको प्लस माइनस का चक्कर क्लियर करना चाह रहा हूं कि जब ये अंत से छोड़ेगा, जब ये संख्याएं अंत से हटाने के लिए कहेगा या अंतिम संख्याएं छोड़ने के लिए कहेगा, तो उसमें क्या होगी, आप एवरेज में कमी होगी। जब शुरू से घटाने के लिए कि जब प्रारंभ या प्रथम का जिक्र कहेगा,
तब उसमें क्या होगी, एवरेज में वृद्धि होगी। तो बाकी सेम पीछे वाले की तरह ही लिखेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे थे। पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एवरेज में वृद्धि या कमी, तो यहाँ से एवरेज में क्या होगी, कमी। तो एवरेज में कमी के लिए फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड लिख सकते हैं, अब माइनस लिखेंगे, एवरेज में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस का साइन आपको लिखना होगा। 1/2 इंटू क्या करेंगे आप, संख्याएं आप लिखेंगे, ठीक है। बस मुझे यहाँ पे करना क्या था, ये जो माइनस का साइन था इसको क्लियर करना था, क्योंकि अगर ये अंत से संख्याएं हटाएगा तो इस तरह से एवरेज में क्या होगी, कमी होगी। यही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। ये मैं आपको ये जो माइनस का साइन समझाने के लिए आपको मुझे इतना करना पड़ा, प्लस माइनस का साइन समझाने के लिए करना पड़ा। ऑल एवरेज कितना दिया गया, के दिया गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना मिलेगा, 2.5। अब ये 2.5 और ये के है, तो यहां से बचा कितना, 2.5। ये इसका क्या आ गया, औसत आ गया। तो नया औसत कितना आ जाएगा, नया औसत कितना आ जाएगा, के माइनस 2.5। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जहां पे संख्याएं क्या करेगा, ये शुरू से हटाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे प्लस का साइन लिखेंगे, तब एवरेज में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया, के। 4 प्रथम संख्याएं हटाने के बाद नया औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। अब देखिए यहां से संख्याएं तो हटा रहा है, 4 संख्याएं हटा रहा है, लेकिन कहां से हटा रहा है, आप बताएंगे कि शुरू से हटा रहा है कि अंत से हटा रहा है, आप बताएंगे कि प्रथम मतलब शुरू से हटा रहा है। तो इस तरह से एवरेज में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज में क्या होगी, वृद्धि। तो प्लस का साइन हम लोग लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा न्यू एवरेज। न्यू एवरेज बराबर आप लिखिए, ओल्ड वाला जो एवरेज दिया गया इसको तो आप लिखेंगे, यहाँ पे के आप लिखिए। अब यहाँ पे प्लस का साइन लिखना होगा, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, जब शुरू से संख्या हटाएगा तो एवरेज में वृद्धि होगी। अब यहाँ से देखेंगे संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है, तो 4 है, तो 4 आप यहाँ पे लिखिए। इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, के प्लस 2 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए अभी टाइप नंबर 10 है। इसमें देखिए दिया गया टाइप नंबर 10 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 50 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर इसने गलती से कितना ले लिया, 23 ले लिया, तो शुद्ध औसत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। यानी एक संख्या 48 के स्थान पे इसने कितना ले लिया, 23 ले लिया। लेना कितना चाहिए था, 48, लेकिन उसने काउंट कितना कर लिया, जैसे ये 50 संख्या है तो 50 संख्याओं में इसने एक संख्या लेना था 48, लेकिन इसने गलती से उस संख्या को कितना पढ़ लिया, 23 ले लिया। तो इस तरह से एवरेज में क्या होगा, वृद्धि होगी कि कमी होगी, आपको ये बताना है। देखिए लेना था इतना, लेकिन इसने ले कितना लिया, इतना। तो आप इस तरह से बताइए इसने कितना कम लिया। अगर आप देखेंगे तो कितना कम लिया, इसको क्या करेंगे, आप घटाएंगे। तो इस तरह से इसने कितना कम लिया, ये 25 कम लिया। लेना चाहिए था इतना, लेकिन इसने काउंट इतना कर लिया एक संख्या को, तो 25 इसने कम लिया, यानी 25 क्या कर दिया, इसने कम लिया। अब ये जो 25 आया है ये क्या करेंगे, ये जो 25 अभी बचा हुआ एक्स्ट्रा है, तो इस 25 को करना है क्या, इन 50 संख्याओं में डिवाइड करना है। एवरेज के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो 25 कम लिया है तो ये उस 25 को करना क्या, 50 में डिवाइड करना, 50 संख्याओं में डिवाइड करना। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 0.5 बार में कटेगा। तो आपसे पूछा शुद्ध एवरेज पूछा है ना, तो शुद्ध एवरेज के लिए क्या करेंगे आप, यहां से शुद्ध एवरेज, पहले जो एवरेज दिया गया अब उसमें क्या होगी, ये वृद्धि होगी, यानी इतना क्या करना, आपको ज्यादा लेना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। शुद्ध एवरेज कितना हो जाएगा, 36.5। एवरेज में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो 36.5 आएगा। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, ये 53 दिया गया था। बाद में यह पता चला कि एक संख्या को गलती से इसने क्या कर लिया, गलती से 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ लिया। तो दी गई संख्याएं यानी 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याएं लेनी कितनी थी, इतना लेना था, लेकिन इसने कितना ले लिया, इसने कितना ले लिया, 16 ले लिया। तो इस तरह से देखेंगे तो कितना इसने कम लिया, इसको क्या करेंगे, आप घटाएंगे।
जब आप इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 यानी 4 हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा आया है, अब ये जो एक्स्ट्रा आया है यानी कि लेना चाहिए था इतना, लेकिन इसने ले लिया इतना, तो कितना कम लिया इसने, 42 कम लिया। अब ये जो 42 ज़्यादा आया है मेरा, 42 ज़्यादा आया है, इन सातों में डिवाइड करना है। जब 7 से डिवाइड करेंगे, एवरेज के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छक्का 42। तो शुद्ध एवरेज के लिए क्या करेंगे आप, शुद्ध एवरेज के लिए क्या करेंगे आप, इसको आप 53 में ऐड करेंगे। 53 में क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे तो 53 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा, 59। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक कितने थे, 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय कितना जोड़ दिया गया, 83 जोड़ दिया गया था। तो सही एवरेज पूछा गया। देखिए एक छात्र को लेना कितना था, इतना नंबर लेना था, तो उसने काउंट कितना कर लिया, इतना काउंट कर लिया। कितना ज़्यादा इसने काउंट किया, कितना ज़्यादा काउंट किया, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाइए। अगर आप इसको घटाएंगे तो ये 5 यानी 4 हो जाए, यानी कितना मिलेगा, 45। अब ये 45 इसने क्या कर लिया था, ज़्यादा ले लिया था। इसने क्या किया था, ज़्यादा लिया था। अब ये ज़्यादा लिया था तो करना क्या, इनको डिवाइड करना है। कितनी संख्याएं, 50, 50 में डिवाइड करें तो 45.9 यानी 0.9 क्या होगी, सभी में से कमी होगी, क्योंकि 45 इसने ज़्यादा काउंट कर लिया था। तो शुद्ध एवरेज पता करने के लिए, शुद्ध एवरेज पता करने के लिए इसमें से क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। तो 65 में से ये जो 0.9 है इसको क्या करिए, अब घटाएं। जब घटाएंगे तो 64 दशमलव कितना मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना दिया गया, 68 है। बाद में यह पता पाया गया कि अंक 25 को गलती से कितना पढ़ लिया इसने, 45 पढ़ लिया। तो सही माध्य आपसे पूछा गया। अब मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया, 50 है। बाद में यह पाया गया कि दो प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था। सही माध्य क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए 23 के स्थान पे इसने कितना लिख दिया था, 31 लिख दिया, और 24 के स्थान पे कितना लिख दिया, ये 42 लिख दिया। तो इस प्रकार सही एवरेज क्या होगा, लेना कितना चाहिए था, 23, लेकिन कितना इसने ले लिया, इतना ले लिया। तो कितना ज़्यादा ले लिया, इसको क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब आप इसको घटाएंगे तो इसने कितना ज़्यादा ले लिया, 18 ज़्यादा ले लिया। इसको भी क्या करेंगे, आप यहाँ से घटाएंगे। 24 लेना था लेकिन इसने कितना ले लिया, इतना। अगर आप इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 मिलेगा। 18 क्या कर दिया, ज़्यादा लिया। इस तरह से टोटल इसने कितना ज़्यादा लिया, 18 के 18, 18 36। अब ये जो 36 है सभी में डिवाइड करेंगे, सभी में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो जब इसको काटेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 1.8 मिलेगा। लेकिन इसने ज़्यादा ले लिया था तो इसको क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इसने ज़्यादा ले लिया था ना, संख्याएं बढ़ा कर ले लिया था। तो एवरेज, शुद्ध एवरेज पता करने के लिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 50 में से इसको घटाएंगे। जब 50 में से ये 1.8 घटाएंगे, इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए, अगर इसको घटाएंगे तो 48 दशमलव कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। इसके आगे 0 आप लिख सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 11 देखा जाए। टाइप नंबर 11 में देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी आप कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसको आप चाहे 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 ही मेथड आपको बता दूंगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिर्फ एक ही मेथड सॉल्व करेंगे। इस टाइप में जितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको 2 मेथड से बता दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न दिया क्या है, 11 संख्याओं का माध्य कितना दिया गया, 44। पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना दिया गया, 39। माध्य कितना दिया गया, 39। अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना दिया गया, 48 है।
तो छठवीं संख्या क्या है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया। छठवीं संख्या आपसे पूछा गया। तो कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। कैसे आप इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे उसका भी तरीका बताऊंगा, और डिटेल में कैसे करेंगे वो भी तरीका बता दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं। पहले मैं ये चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा कैसे आप इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 11 संख्याओं का माध्य दिया, माध्य का मतलब एवरेज दिया गया। तो 11 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं 11 × 44। तो इन 11 संख्याओं का योग पता करने के लिए इसका क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। तो 11 चौको 44 हो गया, और 11 चौको 44, ये कितना हो जाएगा 48। प्रथम 6 संख्या है, आप यहां से लिख सकते हैं प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 39 दिया गया है। तो इसका गुणा करेंगे, 6 9 कितना हो गया 54, और 6 3 का 18, 18 5 कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अंतिम 6 संख्याओं का माध्य आपको दिया गया, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना दिया गया, ये 48 दिया गया। अभी आप इस तरह से नहीं करेंगे, ये तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं करें। एग्जाम में कैसे करेंगे जल्दी से, उसका भी तरीका आपको बताऊंगा। इसका गुणा करेंगे, 6 8 48 हो गया, 6 चौको 24, कितना हो गया 28। अब ऊपर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 12 संख्या आपको मिलेगी। कितनी संख्या मिलेगी, 12 संख्या मिलेगी। ऊपर देखिए ये कितनी संख्याओं का योग है, ये 11। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 12 संख्याओं का योग आएगा। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप पूरा जोड़ने से बचना चाह रहे हैं तो सभी का यूनिट डिजिट क्या है, ये अलग अलग है। आप चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला देखिए बड़ा मिलेगा, 484 है, तो जाहिर सी बात ये 80 4 84 से ज्यादा ये वाला बड़ा मिलेगा। 8 4 कितना हो गया 12 हो गया। मैं इसको पूरा नहीं जोड़ा, यूनिट डिजिट के हिसाब से कर दे रहा हूँ। ठीक है, इकाई अंक के स्थान पे जो वैल्यू आएगी लास्ट में उसको पता कर रहा हूँ। जैसे 2 में से 4 घटेगा नहीं, लेकिन ये हासिल लेगा तो 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8। देखिए किस ऑप्शन में लास्ट में 8 दिया गया, किस ऑप्शन में दिया गया 8, सी वाले में दिया गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर डिटेल में करना चाहते तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी मिलेगा फिर इसको घटाएंगे तो फिर आपको मिलेगा कितना मिलेगा, ये 38 आपको मिलेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसे कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि इस प्रश्न को कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। इसके लिए करना क्या आपको, देखिए कितनी संख्याओं का ये एवरेज दिया गया, आप बताएंगे कि 11 संख्याओं का एवरेज दिया गया। 11 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 44 है। अब इनमें देखेंगे तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 39 दिया गया। 6 संख्याओं का एवरेज 39, और अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है, इनका एवरेज कितना दिया गया 48 दिया गया। यहां तक बात समझ में आई। अब ये देखिए एवरेज इससे कितना कम है, आप बताएंगे कि कितना कम है, ये -5 का कम है, -5 कम है। तो इस तरह से कितने में 6 लोग हैं ना, या 6 संख्या है तो 6 में कमी होगी, तो 5 6 का 30, कितने की कमी होगी, 30 की कमी होगी, तो -30 आप लिखेंगे। क्लियर है। ये देखिए ये एवरेज से कितना ज्यादा है, आप बताएंगे +4 ज्यादा है। तो ये 6 संख्या है तो 6 में 4 4 ज्यादा होगा, तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, प्लस का 24 आप लिखेंगे इतना। अब इसके बाद देखिए करना क्या, इन दोनों को घटाएं, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे तो हम कितना मिलेगा -6 मिल गया। तो शुद्ध एवरेज पता करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें से आप घटा दिए, जो यहाँ पे जो 11 संख्याओं का एवरेज दिया गया इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 38 आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। आप इस तरह से एग्जाम में फॉलो करेंगे। एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे, ना कि ऐसे करेंगे। ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी टाइम थोड़ी सी बचत होगी। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पर आधारित 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 17 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 45, पहले 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 51, अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 36, 9वीं संख्या आपसे पूछी गई। तो इसका क्या तरीका मैंने आपको बताया, 17 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, सबसे पहले आप लिखिए 45 में 45 दिया गया। प्रथम 9 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, आप बताएंगे 51 दिया गया, तो आप यहाँ से 51 लिखिए। फिर यहां से देखेंगे अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 36 दिया गया। क्लियर इतना। अब ये देखिए एवरेज से कितना ज्यादा है, आप बताएंगे कि 6 क्या ये ज्यादा है, प्लस का 6 ज्यादा है। अब ये इस तरह से 9 संख्याओं में 6 की वृद्धि होगी तो 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 9 6 कितना हो गया 54। अब ये चेक करिए एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से कितना कम है आपको ये पता करना है। अगर आप देखेंगे तो ये कितना कम है, ये -9 कम है।
तो इस तरह से प्रत्येक संख्याओं में 9 9 की कमी होगी। अगर आप इस पे गुणा करेंगे तो 9 9 कितना हो गया, ये 81 हो गया। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद करना क्या, आपको यहाँ से इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर देखिए ये वाला माइनस का है ना, जब इसको जोड़ेंगे 27 दूना 54, 27 ने 81, कितना मिलेगा, ये माइनस का 27 मिलेगा। तो इस तरह से जो एवरेज दिया गया इसमें क्या करेंगे आप, ये 27 आपको मिलेगा, इतने की कमी करनी होगी। तो 27 इसमें से घटाएंगे, अगर आप इसको घटा लीजिए तो ये कितना मिलेगा, ये 18 मिलेगा। कितना हो जाएगा, 18 मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करो। 9वीं संख्या कितनी होगी, 18 होगी। आप इस तरह से पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 21 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया, 42। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया, 50, अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान आपसे पूछा गया। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। 21 प्रेक्षणों का माध्य दिया गया, आप यहाँ पे लिखिए 21 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया, 42 दिया गया। अब इनमें से जो पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया, 50, और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया, 35। अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 क्वेश्चन में ये दिया गया है। यहां तक बात समझ आई। अब ये चेक करें इससे ये कितना ज्यादा है, आप बताएंगे कि 8 ज्यादा है। इस तरह से 11 संख्याओं में क्या होगी, 8 8 की वृद्धि होगी। तो 11 8 कितना हो जाएगा, ये 88 होगा ये। अब ये चेक करिए इससे कितना कम है, इससे ये कितना कम है, आप बताएंगे कि 7 कम है। तो इस तरह से 11 संख्याओं में 7 7 की कमी होगी। तो 11 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब देखिए इसको यहां से घटाएंगे, अगर आप इसको यहां से घटाइए तो कितना मिलेगा, ये 11 मिलेगा। अब ये प्लस का आया ना, तो अगर ये प्लस का आया है तो इसमें क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें क्या करना है आपको, ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 53 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, ये इसका क्या आ गया, 11वें प्रेक्षण का मान आ गया। 11वें प्रेक्षण का मान कितना है, 53 है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 45 परिणामों का औसत कितना दिया गया, 23 है। उनमें से पहले 22 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया, पहले 22 परिणामों का औसत 18, अंतिम 22 का औसत कितना दिया गया, 21। 23वें परिणाम का मान आपसे पूछा गया। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस प्रश्न को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ताकि मुझे भी ये पता चले कि जो ये वाला टाइप मैंने आपको बताया ये आपको पूरी तरह से समझ में आया है कि नहीं आया। तो इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे। और ये प्रश्न देखेंगे तो 2016 में पूछा गया है, एनटीपीसी में 2016 में पूछा, ऊपर वाला 21 में पूछा गया, और इसके पहले मैंने आपको बताया एक 22 में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि आपको इसका आंसर कितना आएगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करिए।